हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो फोर्थ ग्रेड वाली दोनों वीडियो मैंने डाल दी हैं और रवि सर ने भी आपको अपडेट दे दिया था। और फिर भी किसी को डाउट हो तो इसके भी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, अधातु भी कंप्लीट कर लिया था, हैलोजन भी कंप्लीट कर लिया था, अक्रिय गैसें भी कंप्लीट कर ली थी। आज जो टॉपिक है वो वैसे तो टॉपिक बुक में नहीं दिया होता, लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं, पूरी केमिस्ट्री में से मिक्सअप होता है, तो मैंने इसको निकालकर अलग आपके लिए एक अलग क्लास तैयार की है ताकि आपको सारे एक में मिल जाए। तो टॉपिक का नाम है अपने मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र का मतलब होता है मिश्रण। किसका? धातुओं का। धातुओं का मिश्रण होता है। तो मैं आपको यह बात बता देता हूं, मिश्रण होता है मिश्र धातु, तो आपका वो नहीं होता, यौगिक आप नहीं कह सकते कि ये यौगिक नहीं होगा। यौगिक नहीं होगा, मिश्रण होगा। मिश्र धातु पूछ लेता है, एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया गया था कि मिश्र धातु यौगिक है, तत्व है, यौगिक है या कुछ और। ठीक है, तो आपको उनको बताना है कि ये एक मिश्रण होता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है। चलिए करते हैं शुरू। मिश्र, आपको पता है दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। सभी जानते हो, याद करने वाली सारी क्लास है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। रट्टाफिकेशन है, पहले बता देता हूं। रट्टाफिकेशन है, फिर भी कोशिश करूंगा आपको याद करवाने की। चलिए, पहली है आपकी पीतल। कौन सी? पीतल। सभी ने देखा होगा पीतल धातु को, घरों में अपने यूज भी करते हैं, बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में ना। तो वो पीतल धातु होती है। तो उसमें वो किस किस चीज का मिश्रण होता है? तो वो एक तो होता है कॉपर का और दूसरा होता है जिंक का। किसका? कॉपर। कॉपर को सीयूसी लिखते हैं कॉपर, और जेडन को लिखते हैं जिंक से। ठीक है। कॉपर को तांबा भी बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं? कॉपर को तांबा और जिंक को जस्ता। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है कौन? पीतल। तो कॉपर होता है इसमें 70% और जिंक होता है 30%। कॉपर कितना परसेंट? 70%। और जिंक होता है आपका 30%। 7:3 का रेशियो रहता है। ठीक है। और कॉपर और जिंक। तो पित्तल में ये पूछ सकता है कि पित्तल में कौन कौन से मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और जिंक होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसका उपयोग है तो तार बनाने में, मशीनें बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में, या उनके कुछ भाग होते हैं उनको बनाने में, बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग आपसे नहीं पूछता है, जनरली वो नहीं पूछता है। अगर इजी क्वेश्चन बना देता है तो वो पूछ लेता है ना। चलिए, उसके बाद में अगला है कांसा। कांसा, कांसे की आपने एक दो बातें सुनी होगी। एक तो जैसे राजस्थानी कल्चर में ये चीज होता है कि घर में जब पुत्र का जन्म होता है तो थाली बजाई जाती है, वो भी कांसे की। कांसे की थाली होती है। फिर वो जैसे आपको तो शायद कहते होंगे या नहीं कहते, जब हम छोटे थे, जब हम छोटे हुआ करते थे, ये 5-7 साल, 10 साल, 12 साल के, तो हम जब शरारतें करते थे तो हमारी मम्मी ये यही कहती थी कि तेरे वास्ते थाली और थोड़ी 100 रुपये होंगी, क्योंकि उस टाइम जो कांसे की थाली आती थी वो 100-150 रुपए में आ जाती थी। तो बोलते कि तेरे वास्ते तो थाली और थोड़ी 150 रुपये होंगी। तो वो थाली होती, वो कांसे की होती थी। तो वो भी क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है। फिर एक शायद सत्य है या असत्य है, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि साइंस इस चीज को मानती नहीं है। बाकी फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कहा जाता है कि जो आपका कि कांसे की थाली पर ना बिजली गिरती है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन होता नहीं है। वैसे नॉर्मल बच्चों को डराने के लिए या ऐसा आता है। तो घरों में क्या होता था, जब बरसात होती थी, बिजली चमकती थी, जिसको तड़ित बोलते हैं, जो मैं आपको पूरा विस्तार से बता चुका हूं। तो कांसे की थाली को उसको सामने नहीं रखा जाता था, ऐसा कुछ होता था। लेकिन आजकल इसको इतना नहीं देते वो चीज। ठीक है। तो कांसे किस चीज का मिश्रण होता है? तो वो एक कॉपर और एसएन का। कॉपर और एसएन का। अब आप पूछोगे सर एसएन क्या होता है? तो एसएन मैंने आपको वैसे बता दिया था, लेकिन एक बार फिर अपने देख लेते हैं। एसएन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एसएन, तो एसएन 14वें वर्ग का तत्व होता है और इसे टिन कहा जाता है ना। टिन। तो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है कौन? कांसा। कॉपर कितने परसेंट होता है जी? कॉपर होता है इसमें 88% और टिन होता है आपका 12%। किसमें? कांसे में। कॉपर 88%, टिन 12%। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कांसे का उपयोग बर्तन व मूर्तियां बनाने में,
जनरली क्वेश्चन यहां दो से ही उठाता है वो, मोस्ट इंपोर्टेंट इसी से इजी क्वेश्चन बनाता है, तो पित्तल और कांसे से बनाता है। अगला है क्रोम वेनेडियम स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील। अब नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो इसमें क्रोमियम होगी, एक वेनेडियम होगा। अब आगे देखते हैं हम, तो वेनेडियम होता है इसमें 0.15%, कितने परसेंट? 0.15। कौन सा? वेनेडियम, जो एक संक्रमण धातु होती है, डी ब्लॉक का तत्व होता है। जब मैंने बताया था ना एक डी ब्लॉक के बारे में, चलो थोड़ी सी डी ब्लॉक की मैं बात कर लेता हूं, आपको याद करवा देता हूं। एक मिनट स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए वेनेडियम, आपको मैं डी ब्लॉक की थोड़ी सी बात बता ही देता हूं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, वैसे अपने डी ब्लॉक को अलग से पढ़ेंगे आगे, डी ब्लॉक के तत्व हैं, उसको क्या होता है, जो डी ब्लॉक आपका तत्व होता है वो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण धातु बोला जाता है उन्हें। तो उसमें स्किन, टाई, वाली, क्यों, माने, फिर, कोई, निकला, कॉपर, जिंक, है ना। स्किन, टाई, वाली, क्यों, माने, फिर, कोई, निकला, कॉपर, जिंक। स्किन, टाई, वाली, क्यों, माने, फिर, कोई, निकला, कॉपर, जिंक। लगभग आपको ये सारे याद होने चाहिए। अब मैं आपको इसकी थोड़ा सा इसको बता देता हूं, क्योंकि मैंने ये सब आपको क्यों बताया है। चलो डी ब्लॉक में होता है ये, तो स्किन, टाई, वाली, क्यों, माने, फिर, कोई, निकला, कॉपर, जिंक। इसका नाम होता है क्या बच्चों? स्कैंडियम, कैंडियम। इसका होता है टाइटेनियम, इसका होता है वेनेडियम, इसका होता है क्रोमियम, इसका होता है मैग्नीज, इसका होता है आयरन या फेरम, इसका होता है कोबाल्ट, इसका होता है निकिल, और इसका होता है कॉपर, और इसका होता है जिंक। इसके सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सभी में अंतिम जो कक्षक होता है वो डी कक्षक होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व बोला जाता है। तो अब आपको वेनेडियम भी समझ में आ गया, वेनेडियम। अब इनका चलो परमाणु क्रमांक भी बता देता हूं, तो ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29 और ये 30। मैंने शुरू वाली क्लास में आपको 30 तक याद भी करवाए थे, अगर आपको याद हो तो। कैसे कैसे याद करवाए थे, याद है क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 10 तो आपको स्किन टाई वाली क्यों, माने, फिर, कोई, निकला, कॉपर, जिंक। लो यहां पर ट्रिक लिख देता हूं, स्किन टाई वाली, क्यों, माने, फिर, कोई, निकला, कॉपर, जिंक। भी बन गई, साथ के साथ डी ब्लॉक याद हो गया। चलिए, तो वेनेडियम, क्रोमियम, वेनेडियम होता है 0.15%, क्रोमियम होता है 2.10% और आयरन होता है 90 से 95%। ठीक है, एक बात मैं आपको, जहां पर स्टील होगा ना वहां पर आयरन जरूर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्रोम वेनेडियम स्टील कंपनियों में, धुरियों में, शाफ्ट में, फ्रेम एक्सेस बनाने में। ठीक है, धुरियां आपने देखी होंगी, धुरियां, धुरियां नहीं, धुरियां गोल गोल सी होती है, बैरिंग टाइप। ठीक है, तो ऐसे प्लेटस बनाने में। अगला है कृत्रिम सोना। कौन सा सोना? कृत्रिम सोना, यानी कि दिखावे का सोना। सोना वास्तव में नहीं होगा, लेकिन सोना होगा, देखने में सोने जैसा लगेगा। तो वो क्या होता है? वो कॉपर का और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? कॉपर का और एल्यूमिनियम का। तो कॉपर होता है उसमें 90% और एल्यूमिनियम होता है 10%। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लिखा लो, कृत्रिम सोना वो पूछ सकता है। तो कृत्रिम सोने में कॉपर 90% और एल्यूमिनियम 10%। आभूषण व मूर्तियां बनाने में याद करने की जरूरत ही नहीं है।
अगला है टंगस्टन स्टील। कौन सा? टंगस्टन स्टील। तो इसमें क्रोमियम होता है 10%, कार्बन होता है 0.25%, मैग्नीज होता है 0.35% और आयरन होता है 85 से 95%। ये आपको याद रखना है। कितना? क्रोमियम 10%, कार्बन 0.25%, मैग्नीज 0.35%, आयरन 85 से 95%। तो टंगस्टन स्टील का उपयोग पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। शल्य क्रिया में उपयोगी उपकरण बनाने में, बर्तन मूर्तियां बनाने में। शल्य क्रिया होते हैं जैसे डॉक्टर सर्जरी या ऑपरेशन करते हैं ना, तो उसमें जो उपकरण काम में आते हैं, जैसे जिसको सीजर बोलते हो, और ब्लेड होता है, नाइफ होता है, कैंची होती है, ये सारे अपरेटस होते हैं, वो टंगस्टन स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं मुद्रा धातु। मुद्रा बनाने में, मुद्रा धातु का उपयोग मुद्रा बनाने में, तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें कॉपर होता है 95%, एसन यानी कि टिन होता है आपका 4%, और पी यानी कि फॉस्फोरस होता है आपका 1%। चलिए इसके बाद है गन मेटल। गन मेटल यानी कि, अब गन का मतलब क्या होता है? बंदूक। गन का मतलब क्या होता है? बंदूक होता है। तो बंदूक बनाने में, बंदूक व मशीनों के पुर्जे बनाने में, तो इसमें गन मेटल में क्या क्या होता है? मेटल का मतलब धातु ही तो होता है। तो इसमें कॉपर होती है 88%, टिन होता है 10% और जिंक होती है आपकी 2%। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगला है निकल स्टील। निकल स्टील, तो निकल 3 से 3.5%, कार्बन होता है 1.5% और आयरन होता है आपका 90 से 95%। अब देखो निकल तो है, तो स्टील जब होगा ना, तो वहां पर आपको ये ध्यान में रखना, अकेला स्टील होगा तो वो आयरन और कार्बन का मिक्सअप होगा। यहां पर अपनी है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, स्टील किसका मिश्र होगा? स्टील होगा आपका कार्बन प्लस आयरन का मिश्रण होता है स्टील। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो निकल स्टील का उपयोग किसमें किया जाता है? बिजली के तार बनाने में, प्रोपेलर बनाने में, शाफ्ट बनाने में, कवच बनाने में। तो इसमें आप कवच को स्टार लगा लो बस। अगला है बेल मेटल। बेल घंटी, बेल मेटल घंटी बनाने के लिए, तो यहां पर लिखा हुआ घंटा बनाने के लिए। वो बोल रहे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बड़ा घंटा नहीं है ये। वो एक कॉमेडी सी भी आई थी बीच में कि मंदिर में हर चीज होती है, वो लड़की के नाम की होती है, आरती हो गई, पूजा हो गई, है ना, तो ये सारी लड़कियों के नाम होते हैं। लड़कों के नाम का क्या होता है? लड़कों का नाम का होता है घंटा, जो हर कोई बजा के चला जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, घंटा। तो बेल मेटल में क्या होता है? कॉपर होती है 80% और टिन होता है आपका 20%। ये परसेंटेज जरूर याद रख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। अब देखो कॉपर और टिन है, यहां पर भी कॉपर और टिन था, लेकिन यहां पर परसेंटेज का डिफरेंस था कांसे में, लेकिन यहां पर परसेंटेज में डिफरेंस है। तो ये परसेंटेज वाला आपको मैटर थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर वो थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाएगा तो वो परसेंटेज से उठाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बेल मेटल में कॉपर 80% है और टिन 20%। अगला है क्रोमियम स्टील। तो वही, अब क्रोमियम, यहां पर निकल स्टील था, यहां पर क्रोमियम आ गया। तो क्रोमियम होता है 2.4%, कार्बन होता है 1.5% और आयरन वही 90 से 95%। 90 से 95%। अब इसका उपयोग काटने वाले औजार, यानी कि जो चीजों को काटते हैं या पीसते हैं, उस प्रकार के औजार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मशीन बनाने में, गोलियां बनाने में, गोलियां, गन बनाने के लिए गन मेटल, तो गोलियां बनाने के लिए क्रोमियम स्टील का उपयोग। अगला है कांस्टेंटन। टंगस्टन नहीं है ये कांस्टेंटन है। क्या नाम है? नाम आपको अजीब लग रहा होगा, कांस्टेंटन। अब इसको थोड़ा बागड़ी में बोलते हैं, तो कांस को मतलब बोलते हैं लड़ाई। ये कहते हैं तू कांस ना कर, है ना, वो वाली कांस। कांस्टेंटन नाम देखो कितना अजीब है, कांस्टेंटन, पर है भाई, अब क्या करें। तो कॉपर होता है इसमें 60% और निकिल होता है 40%। उपयोग तार बनाने के रूप में, बस इतना ही ध्यान में रखना है। अगला है मैग्नीज स्टील। कौन सा? मैग्नीज स्टील। तो मैग्नीज स्टील में 14% मैग्नीज होता है और आयरन कितना होता है? 80 से 85% इसमें आयरन होता है। तो इसके रेल की पटरी में लगे गार्डर बनाने के लिए मैग्नीज स्टील का भी उपयोग किया जाता है। और इसमें एक जो नॉर्मल स्टील होता है, इसमें कार्बन भी मिक्स होता है भी। एक स्टील ऐसा होता है जिसमें 4% कार्बन मिक्स होता है, यानी कि एक तो मैग्नीज स्टील से भी रेल की पटरियां बनाई जाती हैं, और एक रेल की पटरी बनाने के लिए
आपका मैं यहां लिख देता हूं आयरन के साथ, यानी कि 96% आयरन और 4% कार्बन होता है। ठीक है, तो वो स्टील भी रेल की पटरियां बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और इसी वजह से ये कार्बन आयरन में अगर कार्बन मिक्स कर देते हैं तभी इसी वजह से रेल की पटरियों पर जंग नहीं लगता, और इसी वजह से रेल की पटरियां होती हैं वो इतनी कठोर होती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। चलिए आगे बात करते हैं कूटने में। अब इसका जो आपका मैग्नीज है, मैग्नीज कितना है 14%, और 80 से 85% आपका आयरन है। रेल की पटरी में लगे गार्डर बनाने के लिए कूटने व पीसने वाली मशीनें, जैसे बड़ी मशीनें होती हैं जो चीजों को कूटती है, उनको तोड़ती है या उन चीजों को पीसती है, तो ऐसे मशीनों को बनाने के लिए मैग्नीज का स्टील का उपयोग किया जाता है। अगला है मोनल मेटल। मोनल मेटल, तो मोनल मेटल में कॉपर 28%, आयरन 2%, निकिल 70%, परसेंटेज लगभग 100% टोटल हो ही रहा है। ठीक है, मूर्तियां बनाने में, क्षार प्रतिरोधी कंटेनर बनाने में, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोनल मेटल का उपयोग, मोनल मेटल का उपयोग होता है वो क्षार प्रतिरोधी, यानी कि क्षार के विरुद्ध काम करने वाले जो कंटेनर होते हैं, यानी कि क्षार के वो प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि क्षार के अगर क्षार उस पर प्रभाव करेगा तो वो क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। ऐसे कंटेनर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मोनल मेटल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, उसमें 73% आयरन, 18% क्रोमियम, 8% निकिल और 1% कार्बन। इसका उपयोग दोबारा फिर बता देता हूं, 73% आयरन, 18% क्रोमियम, 8% निकिल, 1% कार्बन। इसका उपयोग मोटरसाइकिल बनाने में व बर्तन बनाने में। चलिए अगला है डेल्टा मेटल। कौन सी मेटल, डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल में 60% आपका होता है कॉपर। क्या होता है, 60% कॉपर होता है, जिंक होता है 38%, आयरन होता है 2%। उपयोग बेयरिंग बनाने में, बेयरिंग होते हैं बेयरिंग, जैसे आपने देखे होंगे साइकिल्स में लगते हैं, मोटरसाइकिल्स में, बाइक्स में, कार में, तो बेयरिंग बनाने में डेल्टा मेटल का उपयोग किया जाता है। कपाट बनाने में, पानी के जहाज के प्रोसेसर बनाने में, पानी के जहाज होते हैं उनके प्रोसेसर यानी कि उसके काम करने वाले जो पुर्जे होते हैं उनको बनाने में डेल्टा मेटल का उपयोग किया जाता है। अब आप कहोगे सर ये तो फटाफट आप करवा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आने वाली इसमें है ही कुछ नहीं, परसेंटेज याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, हाँ इतना भी आपको एक क्लास में ये सारी मेटल मिल गई है, नहीं तो आपको अलग अलग ढूंढनी पड़ती। अगला है एल्निको। कौन सी, एल्निको। चलो मैं इसको मिटाता हूं अब, ताकि कुछ समझाने के लिए जगह बच जाए। स्क्रीनशॉट आप शुरू में ले लेना, आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दिया था। अगली है एल्निको। एल्निको की क्या बात है, स्टील है इसमें 50%, एल्यूमिनियम है 20%, निकिल है 20% और कोबाल्ट है 10%। एल्निको का जो उपयोग होता है वो चुंबक बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में, चुंबक, चुंबक बनाने में किया जाता है। और चुंबक का बनना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, ये आप कमेंट सेक्शन में डालोगे। चुंबक का बनना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, ये आप कमेंट सेक्शन में डालोगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मुंज मेटल। मुंज मेटल, उसमें कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 40%। इसका उपयोग सिक्का बनाने में, नाव का तख्ता बनाने में, सिक्के बनाने में और नाव के तख्ते बनाने में। उसके बाद में है रोज मेटल। इस बीआई का मतलब होता है प्यारे बच्चों बिस्मिथ। क्या होता है, बिस्मिथ। आपके लिए शायद नया होगा बिस्मिथ, वैसे मैंने करवा दिया था। इस पीबी का मतलब होता है लेड। एसएन का मतलब आपको बता ही दिया, टिन, है ना। तो बिस्मिथ होता है 50%, पीबी होता है 28% और एसएन होता है 22%। स्वचालित फ्यूज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम, अगला है नाइक्रोम। नाइक्रोम में निकिल होता है 58 से 62%, आयरन होता है 22 से 25% और क्रोमियम होता है 8 से 13%। इसके बाद में मैग्नीज, जिंक और सिलिकॉन ऑक्साइड ये 1 से 2% मिश्रित रूप में होते हैं। ठीक है, विद्युत तापन अवयव बनाने में, किसके बनाने में, विद्युत तापन अवयव बनाने में। अगला है टाइप मेटल। टाइप मेटल में वही पीबी 82%, टिन 15%,
हाँ SB सॉरी 15% और SN 3%। छापने वाले पेनों के प्रकार बनाने में, कुछ पेन होते हैं जो चीजों को छापते हैं तो उनकी निब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है सोल्डर। सोल्डर में PB 38% और SN 32% है। वैद्युत संबंध में, किसमें? वैद्युत संबंध में। चलिए इसके बाद में अगला है वुड्स मेटल। कौन सी मेटल? वुड्स मेटल। वुड्स मेटल की क्या खास बात है? PB 33%, बिस्मिथ 33.5, टिन 19%, CD यानी कि कैडमियम ये होती है 14.5% डाईफ्रेम बनाने में। ठीक है। इसके बाद में फॉस्फर ब्रांज, जो मैं आपको पिछली से पिछली क्लास में करवाई थी, फिर भी बता देता हूं। कॉपर 85%, SN 12%, P 2%। रेडियो के एरियल बनाने में, ये स्टार लगा लेना भी, रेडियो के एरियल बनाने में। अगला है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का उपयोग जो होता है वो कॉपर, जिंक और निकिल। कॉपर, जिंक और निकिल। कॉपर होता है 50 से 60, जिंक होता है 17-19 और निकिल होता है 30-31। बर्तन मूर्तियां बनाने में। अगला है एल्यूमिनियम ब्रांच। एल्यूमिनियम ब्रांच, तो एल्यूमिनियम ब्रांच में क्या होता है? एल्यूमिनियम 10%, कॉपर 90%। बर्तन, मुद्राएं, आभूषण, पेंट बनाने में। अगला है डच मेटल। कॉपर 80%, जिंक 20%। मशीनों के पुर्जे बनाने में, सस्ते आभूषण बनाने में। सस्ते आभूषण अब आप कहोगे सर कौन से होते हैं? मोस्टली तो सोने और चांदी के आभूषण बनते हैं। सस्ते जैसे आप देखते होंगे गांव में, या अपने जो नॉर्मल शॉप होती है, जनरल स्टोर होते हैं, वहां पर अपने को मिल जाते हैं। लड़के तो बेचारे नहीं जाते, लड़कियां जाती हैं झुमके लेने, टिक्का लेने, वो सारी चीजें जो नॉर्मल कम रेट में मिलती हैं। तो सस्ते आभूषण बनाने में इन मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है। अगला है मैग्नेलियम। मैग्नेलियम, तो इसमें एल्यूमिनियम 95% और मैग्नीशियम 5%। इसका उपयोग वायुयान और जहाज बनाने में। ठीक है। अगला है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन, एल्यूमिनियम 95%, मैग्नीशियम 1% और कॉपर 4%। वायुयान बनाने में, प्रेशर कुकर बनाने में। वैसे इस क्लास का लेने का यही उद्देश्य था कि आपको सारी मिश्र धातुएं एक क्लास में मिल जाए, परसेंटेज आपको याद हो जाए। वैसे इसको समझाने वाला कुछ भी नहीं था, कुछ भी इसमें समझाने वाला नहीं था। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, रट्टाफिकेशन है, रट्टे मारने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। ठीक है। यहां से 2-4 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, मिश्र धातु से क्वेश्चन आता है, तो आपको एक सिंगल क्लास में सारी मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। तो उम्मीद करूंगा आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। 4th ग्रेड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या इससे रिलेटेड और भी राजस्थान में और स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल में जितनी भी होने वाली वैकेंसीज है उसकी संपूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए किसी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, आपको हर चीज की जानकारी मिलेगी। और जो PH कैंडिडेट है उसकी भी मैंने आपको बताई दिया था, उनके लिए भी संपूर्ण इंफॉर्मेशन, आपको जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आया करेगी मैं आपको शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।